साइड इफेक्ट कम होते हैं, अच्छे इफेक्ट ज्यादा होते हैं। और मेरा मानना है कि डिजिटल जितने भी आज बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आम लोगों को इसका फायदा ही मिल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि जब मतलब इस साल का लगन में उनकी शादी। न्यूज पीआर चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास बातचीत में। और इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है पीएचईडी विभाग के मंत्री संजय कुमार सिंह। आइए हम न्यूज रूम में पहले उनका स्वागत करेंगे और साथ ही उन पे कई विशेष मुद्दों पर बात भी करेंगे। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज पीआर के न्यूज रूम में। सर, ये हमारा न्यूज पीआर का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने दर्शकों को स्वास्थ्य से, सरकार से और कई ऐसे मुद्दों से जोड़ते हैं जिससे शायद वो ब्रॉडकास्ट में वंचित रह जाते हो। ये सर, ये हमारा न्यूज रूम है। ये हमारी रिपोर्टर तृप्ति है, ये हमारी एडिटर शानवी है, वो हमारी इनपुट की रश्मि दी है। और सर, ये सब कुछ मैनेज करने वाले हमारे चैनल के संपादक अंशु कुमार झा हैं। और ये हमारे कैमरा के पीछे दोनों, जो आपको चेहरे नहीं दिखते होंगे लेकिन हमारे चेहरे दिखाने के पीछे और साथ में आपके चेहरे दिखाने के पीछे भी इनका ही एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और सर, ये इनपुट का हमारे एक डेस्क है जो कि पूरा मैनेज करते हैं अमित सर। सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक न्यूज को पब्लिश कीजिए ताकि हमारे दर्शक भी जो है वो नई नई चीजें देखें। तो आपने देखा कि कैसे सर ने एक न्यूज को पब्लिश किया और साथ ये बता दिया कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पल भर में न्यूज पब्लिश हो रही है, पल भर में जनता तक हर चीज पहुंच रही है। सर, आइए अब हम आपको अपने पॉडकास्ट की तरफ ले जाते हैं, इंटरव्यू की तरफ ले जाते हैं, जहां से हम कई मंत्री से, कई कलाकार से बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सर, आपने अब डिजिटली के माध्यम से तुरंत अभी पब्लिश कर दिया, एक हमारा खबर था। तो सर, हर समय के साथ चीजें बदलती है। पहले हमारे यहाँ भी प्रिंट मीडिया था, फिर रेडियो आया, फिर ब्रॉडकास्ट आया और अब डिजिटल आ गया। समय के साथ हर चीज बदली और अब सोशल मीडिया के दौर में कई ऐसी चीजें जो है वायरल हो जाती हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट यह भी है कि लोग हर चीज को जल्दी से जल्दी जान पाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो न्यूज पीआर लाइव के जितने भी टीम के सदस्य हैं और इस चैनल के जितने भी हेड हैं, संपादक को या सभी को सबसे पहले तो हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने आज मुझे अपने चैनल में बुलाया। इसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। देखिए, आज कहीं ना कहीं आपने एकदम सही कहा है कि पहले के जमाना में एक समय था कि एक रेडियो लगा के लोग बीबीसी न्यूज के द्वारा लोग इंतजार करते थे कि 3:30 पर बीबीसी न्यूज आएगा और उस समय हम लोग न्यूज जानेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद लोगों का ध्यान आपका पेपर के ऊपर गया कि न्यूज में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस पे लोगों का कॉन्सेंट्रेट रहता था कि मतलब हमको कल सुबह न्यूज आना है, तो इसके लिए लोग सुबह में उठकर पहले पेपर का इंतजार करते थे कि पेपर आएगा तो हम लोग देखेंगे, हम लोग जानेंगे कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन आज मुझे लगता है कि क्षण भर में आप तमाम जितने भी डिजिटल मीडिया के साथी हैं, आज कहीं आप सभी का मतलब मेहनत है, कहीं ना कहीं सभी का ये मतलब कारण आज इतना जल्दी मतलब एक मुझे लगता है कि क्षण भर में कोई भी चीज को आप लोग पब्लिश कर देते हैं, लोगों को जानकारी मिल जाता है। अगर हम विदेश में बैठे हुए हैं, वहां भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में, हमारे जिला में, हमारे प्रखंड में, हमारे इवन के गांव तक का अगर न्यूज उठा लें तो लोगों को जानकारी मिल जाती है क्या हो रहा है। तो देश दुनिया की खबरों को आप लोग एकदम लाइव दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये चीजें आधुनिक रूप में चेंज हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके चेंज होने से बहुत सारे फायदे हैं। और किसी भी चीज का दो पहलू होते हैं, एक तो क्या है कि उसके जहां अच्छे इफेक्ट आते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट कम होते हैं, अच्छे इफेक्ट ज्यादा होते हैं। और मेरा मानना है कि डिजिटल जितने भी आज बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आम लोगों को इसका फायदा ही मिल रहा है। तो सर, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को टैकल करने के लिए बिहार सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, सरकार पिछले बार भी जब ऐसी बात हुई थी कि जिस प्रकार से मतलब कुछ वैसे वांछित लोग जो मतलब किसी और का फेक आईडी बना लेना, किसी फेक आईडी को बनाकर किसी को धमकी देना, किसी का फेक आईडी बना के किसी के प्रति दुष्प्रचार करना, फेक आईडी बना के
आप बोले तो सरकार के खिलाफ मतलब दुष्प्रचार करना, फेक आईडी बना के किसी आम लोगों को किसी के खिलाफ कुछ भी बोलना, तो कहीं ना कहीं ये इस पे हम लोग रोक लगाएंगे और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं ये सरकार के संज्ञान में आ रही है और इस पे सरकार बहुत जल्द इस पे कदम भी उठाएगी। सर, कल देश की एक प्रतिष्ठित परीक्षा में से एक नीट के एग्जाम होने जा रहे हैं। पिछले बार क्वेश्चन लीक हुआ था और भी पिछले बार कई ऐसे मामले आए थे जिसके बाद छात्र कहीं ना कहीं डिप्रेशन में दिखे थे। तो कल के एग्जाम को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, निश्चित रूप से पिछले बार ऐसी हुई थी, लेकिन मेरा मानना है कि इस प्रकार की अब चीजें नहीं होंगी और आने वाले समय में सरकार इसको पूरे संज्ञान में लिए हुए है और सरकार इस पे अपनी पैनी नजर बनाई हुई है कि इस प्रकार की चीजें अब कभी न हो। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम होगा, इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं होगी। सर, भोजपुर का एक इनकाउंटर की खबर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, जिसका एक पहला क्लिप वायरल होता है जिसमें एक युवक जो है वो पुलिस पर हथियार तानता हुआ नजर आता है। उसके बाद दूसरा क्लिप वायरल होता है जिसमें कि पुलिस एनकाउंटर करते हुए नजर आती है। लेकिन उनके घर वालों का कहना है कि अगर उनके बेटे ने पहले से ही आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, तो फिर एनकाउंटर जैसी घटना क्यों? ऐसा में कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा नहीं लगता है कि ज्यादा शक्ति दे दी गई है? देखिए, मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि अभी वहाँ के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि किस परिप्रेक्ष्य में ये घटना हुई है। और मेरा मानना है कि सरकार के स्तर पर चाहे कोई भी उसमें अगर संलिप्त होगा और दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और जो भी उसमें होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, 2021 में चिराग पासवान की पार्टी टूटती हुई नजर आई थी। उसके बाद यूं कह लें कि पूरी तरह से फॉलो अप करते हुए उन्होंने 2025 में बहुत ही अच्छी जीत हासिल की। तो आपको क्या लगता है कि 2 मंत्री के साथ आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, क्या है ना कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी जो हमारे शुरू से संस्थापक रहे हैं और हम लोग के गार्जियन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके समय से ही पार्टी लगातार आगे बढ़ती रही है। और बीच में क्या हुआ कि पार्टी हमारी टूटी और पार्टी टूटने के बाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस मजबूती के साथ पूरे बिहार में दौरा करके पूरे बिहार में संगठन को पुनः उन्होंने खड़ा करने का काम किया और कहीं ना कहीं पूरे बिहार में संगठन खड़ा होने के बाद लोगों का एक विश्वास जगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रति। और उस विश्वास का कारण था कि चाहे आप देख रहे होंगे कि 2024 में पुनः हमारे 5 सांसद जीते हैं, उसके बाद 2026 में 2025 में आप देख रहे होंगे कि हमारे 19 विधायक भी जीते, आज अभी 2026 में हमारे एमएलसी भी हो गए। तो कहीं ना कहीं उनका एक अटूट विश्वास था कि जनता हम के बीच में हम रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो इसका आशीर्वाद जनता मुझे देगी। और यही कारण है कि आज भी आप देख रहे होंगे कि जहां भी कोई भी कार्यक्रम अगर होता है उसमें हमारे नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए और उनके विचारों को जानने के लिए लोग, चाहे एक छोटा सा गांव कस्बा में उनका कोई कार्यक्रम होता है तो लोग वहां पे जुट जाते हैं। तो मेरा मानना है कि नेता के प्रति लोगों का जो विश्वास है आने वाले समय में आपको और बेहतर हमारी पार्टी देखने को मिलेगी। क्या आने वाले समय में चिराग पासवान मुख्यमंत्री के रूप में नजर आ सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से है हम लोग एक कार्यकर्ता थे, 2007 में हम लोग राजनीति में आए और 2007 से लगातार पार्टी के प्रदेश के महासचिव बने, प्रवक्ता बने, आपको कोषाध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, संगठन मंत्री बने, प्रदेश के सदस्यता प्रभारी बने। तो जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चले गए तो हर एक इंसान की इच्छा होती है कि अपने जीवन के मुकाम में आगे बढ़े और आज उस मुकाम पर पहुंचकर हम लोग विधायक मंत्री बने। तो कहीं ना कहीं हम सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है कि निश्चित रूप से हमारे नेता एक दिन आने वाले समय में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब एक मतलब जो भी मुकाम है उसको हासिल करें। सर, अभी गर्मी के इस दौर में कई लोग को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी नल की, चापाकल की कमी है। वैसे कल आपने बताया था कि अब हर गांव में चापाकल की व्यवस्था कर दी गई है, तो क्या अब आने वाले दिनों में हर गांव तक साफ सुथरा पानी पहुंच पाएगा? देखिए, अभी तक क्या होता था कि बहुत जगह गर्मी के दिनों में लेयर पानी चले जाने की शिकायत आती थी, लोगों को पानी की किल्लत का शिकायत आती थी। लेकिन इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोगों को जहाँ से भी कुछ शिकायत आ रही है हम लोग पूरे मतलब लगे हुए हैं कि कहीं भी अगर कोई भी शिकायत आ रही है उस पर अविलंब हम लोग उसको संज्ञान में लेकर और उस काम को पूरा करने का काम करें। और यही कारण है कि इस बार पूरे बिहार से इस समय क्या होता था कि पूरे सभी जगह से लोग ये शिकायतें आने लगती थी कि नल जल के ये दिक्कत हो रही है, पानी लोगों को नहीं मिल रही है। कुछ ऐसी जगहों पर, 1-2 छिटपुट जगह पर जब हम लोगों को खबर आया तो हम लोगों ने टैंकर से पानी देने का काम किया। लेकिन कहीं भी पूरे बिहार में आम आवाम को कुछ दिक्कत नहीं हो, इसकी पूरी हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो और हम लोग एक एक जगह पर पानी का मतलब
सप्लाई पूरा निर्विवाद हो, इसके लिए हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। सर अगले 5 साल तक के लिए आप लोगों का क्या रोड मैप है? बिहार के विकास और बिहार की जनता ने जिस अटूट विश्वास के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विश्वास जताया है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पर विश्वास जताया, हमारे बिहार प्रभारी अरुण भारती जी पर विश्वास जताया है, उसको लेकर हम लोग निश्चित रूप से बिहार में विकास की हो, बिहार में संगठन की बात हो या आम लोगों की कोई भी तरह का समस्या हो, इसको हम लोग करने का काम करते हैं। आप यही कारण है कि आप देख रहे हो कि हमारे संस्थापक के समय से, जिस समय से हमारे रामविलास पासवान जी के समय से लोग जाते थे, उनसे मिलते थे, उनसे अपनी बातों को रखते थे, सुनते थे और उनको एक विश्वास था कि हम उनके पास जाएंगे तो मेरा काम होगा। उसी प्रकार से आज हमारे नेता चिराग पासवान जी के पास जो लोग जाते हैं और उनको लगता है कि इनके पास जाएंगे तो हमारा काम होगा। और अब तो चुनाव के बाद से जब से हमारे 19 विधायक जीते हैं, बिहार सरकार में 2 मंत्री हुए हैं, तो अब तो हम लोग लगातार जो भी पदाधिकारी रहते हैं, कोई ना कोई बिहार के किसी कोने से कोई आम आदमी भी आता है तो उसका काम को हम लोग पूरा करते हैं। और आज आप देख रहे हो कि जनता दरबार हम लोगों ने लगाया था और उस जनता दरबार में पूरे बिहार से लोग आए थे और हम लोगों ने उनके एक एक चीजों को जाना और कैसे मतलब उनका काम हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे जगह थे, बहुत ऐसे जिले थे जहाँ पे हम लोगों ने बात करके उनके काम को करवाने का काम किया। सर इनकाउंटर से जुड़ी अभी भी एक खबर निकलकर सामने आई है कि न्यायिक जांच को अब मंजूरी मिल गई है, तो आगे अब इसमें क्या होने वाला है? मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको कहा है कि इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, सरकार उन पे निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सर युवाओं का चिराग पासवान से एक क्वेश्चन हमेशा से बनता हुआ आया है कि कब चिराग पासवान शादी करने जा रहे हैं, जिनका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला है। इसके लिए जब उनकी माता जी आएंगी तो निश्चित रूप से आपको अधिकार है कि आप लोग इस क्वेश्चन को करें और इस क्वेश्चन में हम लोग भी चाहेंगे कि आप लोग एकदम निश्चित रूप से क्वेश्चन कीजिए और उनकी माता जी से क्वेश्चन करके इस क्वेश्चन का जरूर आप लोग जवाब मांगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि जब मतलब इस साल का लगन में उनकी शादी हो। मतलब आप लोग उनके शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल, हर एक आदमी की इच्छा होती है कि हर एक आदमी के इंसान के जीवन में इच्छा होती है कि उनके शादी विवाह, उनके परिवार बच्चे हों, तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे नेता का परिवार बच्चा हो। तो हम तो चाहेंगे कि, क्योंकि हम लोग तो अपनी एक मर्यादा के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग एकदम निश्चित रूप से इस बात को रखें और बात करके उनकी माता जी को बोले कि भाई जितना जल्द से जल्द उसको कराए। तो सुना आपने कि कैसे मंत्री जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कल नीट की परीक्षा में किसी तरह की अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, अब छात्रों का भविष्य भी पूरी तरह सुरक्षित है, साथ ही हर घर तक साफ सुथरा पानी पहुंचाया जाएगा, साथ ही एनकाउंटर में जिसकी भी गलती नजर आई उन पर कार्रवाई होगी और ऐसे कई तमाम सवालों के वो जवाब देते हुए नजर आए। सर अब जाने से पहले दर्शकों के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहते हो हमारे चैनल के इस माध्यम से? बिल्कुल, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे विभाग, खासकर पीएचडी की मैं बात करूं तो पूरे बिहार के लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि हमारा CGRC जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे हम चाहेंगे कि आप भी एक बार, हम आपको उसका एक पेपर उपलब्ध करा देंगे, वेबसाइट उपलब्ध करा देंगे, आप लोग भी बिहार के आम आवाम के लिए आप लोग उसको एक अलग से एक दिन दिखाएं। क्या है कि हम चाहते हैं कि एक आम लोगों के गाँव में बैठे हुए, एक छोटे से कस्बे में भी बैठे हुए लोगों, उनको भी जानकारी होना चाहिए कि आपको अगर कोई भी पानी की समस्या होता है तो उसके लिए किसी भी ऑफिस में नहीं जाना है, किसी पदाधिकारी के पीछे दौड़ना नहीं है। आप वहां पे जो टोल फ्री नंबर है हमारे विभाग का, आप उस पर कॉल करें। हमारे विभाग का जो वेबसाइट है उस पर आप अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है उस पर कर सकते हैं, हमारे विभाग का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो हमारे जो नए सचिव महोदय आए हैं, उन्होंने तो अपना व्यक्तिगत जो पर्सनल नंबर है उसको भी उन्होंने दे दिया है कि अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करें और संज्ञान में लेकर तुरंत वो काम भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसको आगे प्रोत्साहित करें, ताकि गरीब लोग को, खासकर जो मतलब जो थोड़ा मतलब मोबाइल कम चलाना जानते हैं, जिनको मतलब उसकी जानकारी नहीं हो, उनको भी ये चीज का जानकारी होना चाहिए कि नहीं, अगर हमको कोई भी समस्या हो तो हम लोग यही घर बैठे कंप्लेंट करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सुना आपने कि कैसे सर ने बारीकी से हर चीज बताई कि लोग गांव के रहें या शहर के रहें, हर किसी के कार्यों का अब समाधान होगा। अब किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम यूं कह लें कि अब सरकार के नए मंत्रिमंडल गठन के बाद सरकार पूरे तरह से एक्शन मोड में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम प्रोग्राम्स के लिए न्यूज़ PR देखते रहिए। फिलहाल के दीजिए मुझे और हमारी टीम को इजाजत। धन्यवाद।